नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। आज इस चैनल पर हम लोग DLED फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। जो कॉमन चैप्टर हैं दोनों में वो हम एक साथ इसका जो है वीडियो बनाएंगे और जो अलग अलग दोनों में उनका हम अलग अलग बनाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा ये दोनों सेमेस्टरों में है, फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है, यूपी टेट में भी है। ये संख्या पद्धति से रिलेटेड है। और DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है वो है आपका संख्या तथा संख्यांक का बोध, स्थानीय मान वगैरह। आगे थोड़ा सा और बड़ा चैप्टर है। हम इसके एक एक पॉइंट को छोटा छोटा वीडियो बना करके इसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो संख्या तथा संख्यांक का बोध है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संख्या की। संख्या किसे कहते हैं? देखो, अगर हम इसको सामान्य भाषा में बताएं तो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं। जैसे मान लिया यहां पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, यहां पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं और हमने कहा कितनी वस्तुएं हैं। तो ये जब कितनी का आप उत्तर दोगे, कितनी का जब आप उत्तर दोगे तो वो क्या होगी? एक संख्या होगी। जैसे आपने कहा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वस्तुएं हैं, 8 वस्तुएं हैं। तो ये क्या हो गई? ये एक संख्या हो गई। तो अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए DLED में कि संख्या किसे कहते हैं तो आप बताओगे कितनी वस्तुएं हैं। रुक जाओ एक सेकंड, मिटाएं इसको। कितनी वस्तुएं हैं से जिसका बोध होता है, जिसका बोध होता है। कितनी वस्तुएं हैं से जिसका बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं से जिसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। दूसरा शब्द है संख्यांक। तो संख्यांक क्या होता है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें संख्यांक का तो निकल के सामने आएगा संख्या में प्रयुक्त अंक। संख्या में प्रयुक्त अंक, संख्यांक। तो संख्या में प्रयुक्त अंक को संख्यांक कहते हैं। संख्या में प्रयुक्त अंक को क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कितनी वस्तुएं हैं, इससे जिसका बोध होता है वो संख्या है हमारी। जैसे आपने कहा हमने अभी वस्तुएं बनाई थी, कितनी थी? 8 थी। अब उसके लिए जब आप ये लिख दोगे 8, ये क्या है? संख्यांक है। तो संख्या के प्रयुक्त अंक को, संख्या लिखने में प्रयुक्त अंक को, संख्या को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त अंक को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जिससे हम उस संख्या को प्रदर्शित करें, जिससे हम उस संख्या को लिखें, वो सब क्या है? वो संख्यांक है हमारा। तो हमने दो बातें समझी। पहली बात, संख्या क्या है? तो कितनी वस्तुएं हैं से जिसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं, जैसे कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं और आपसे पूछा है कितनी वस्तुएं हैं, तो आपने कहा 8 हैं, तो वो क्या हो गई? संख्या हो गई 8। और जब आप 8 को लिखोगे अंकों में तो ये हो गया आपका संख्यांक। यानी संख्या में प्रयुक्त अंक को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं हमारे पास, कई प्रकार की संख्याएं हैं, सबको हम पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हम अपनी पहली संख्या पढ़ेंगे आज, प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या हमारी कौन सी है? प्राकृतिक संख्या।
SCERT के सिलेबस के अनुसार आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए सबसे पहली संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। संख्याएं लिखेंगे, संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, संख्याएं कर देंगे यहां पर। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं हमारी? ये आपका यूपी टेट, सी टेट पर सभी प्रकार की परीक्षाएं, डीएलएड फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सब में आने वाली चीज है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है? अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो एक से प्रारंभ होकर, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक की, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत है नहीं, एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये देखिए, एक बात और कभी कभार मिल जाता है, हमें लिखा हुआ कि गिनती करने में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये कई बात है, गिनती करने के लिए भी हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसको हम n से लिखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए कैपिटल N से लिखते हैं। n बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक? ये अनंत तक, माने कोई अंत ही नहीं है। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं हमारी कैसी है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का कोई अंत ही नहीं होता है, इसलिए हम कभी नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती। सबसे छोटी बता सकते हैं, 1 होती है। तो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक की संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप पूरी विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके नोट्स भी बनाएं साथ साथ। 1 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। तो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्न आता है आपका डीएलएड में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ये हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 1 है। और सबसे छोटी ना पूछ करके पूछे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तो भी कौन सी होगी? 1 ही होगी। 1 हमारी सबसे छोटी भी है और सबसे पहली भी है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तो भी 1 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो भी 1। दोनों अवस्थाओं में आपको क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। अच्छा, सबसे पहली और सबसे छोटी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती संख्या, यहां से पिछले डीएलएड में आया भी प्रश्न है, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? बहुत आते हैं यहां से प्रश्न। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे।
तो ये ध्यान से पढ़ना। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। अनु का मतलब क्या होता है? बाद में। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। उत्तर का मतलब भी क्या है? बाद में। पूर्व का मतलब क्या है? पहले। किसी प्राकृतिक संख्या के, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें या आपसे पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? किसी प्राकृतिक संख्या के